लड़के ने बड़ी ही चालाकी से नारियल में छिपे हथियार को बाहर निकाला और उसे लुढ़काकर एक कोने में छिपा दिया। फिर उसने पत्थर से अपने पैर में एक बड़ा सा कट लगाया और पैर धोने के बहाने उस हथियार को निकालकर अपनी लुंगी के अंदर छिपा लिया। फिर वो लंगड़ाते हुए अपने शेल के अंदर जाने लगा। तभी पास से गुजर रहे इंस्पेक्टर की नजर उस पर पड़ी। जब इंस्पेक्टर ने उससे लंगड़ाने की वजह पूछी तो लड़के ने अपना जख्म दिखा दिया। जख्म देखकर इंस्पेक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। तब लड़का उस हथियार को शेल के अंदर ले आता है और रात को बाथरूम में रखे पतीले के चारों तरफ एक गोल निशान बनाता है। ऊपरी परत को तोड़ने के लिए लड़का एक कपड़ा भीगाकर परत पर रखता है और उस पर पत्थर मारने लगता है ताकि आवाज बाहर न जाए। फिर वो अपने दोस्त की मदद से वहाँ से निकाली गई मिट्टी को पानी में मिलाकर उन्हें टॉयलेट में बहा देता है। ऐसे ही कुछ दिनों की मेहनत के बाद वे लोग वहाँ एक बड़ा सुरंग खोद लेते हैं। फिर एक दिन चेकिंग के दौरान पुलिस को उनके बाथरूम में गांजा मिलता है। तब गुस्से में पुलिस वाले दामू नाम के आदमी को बहुत पीटते हैं और उसे सेल से बाहर ले जाते हैं। दामू के जाने के बाद वे फिर से सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका प्लान सुरंग के जरिए कंपाउंड के दरवाजे तक पहुँचना था। तभी वे जेल से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अब भी करीब 30 मीटर की खुदाई बाकी थी। कम समय में ज्यादा खुदाई करने के लिए वे रसोई से लकड़ियां और तेल चुराकर अपने सेल में लाते हैं और उससे मसाल बनाकर पूरी रात सुरंग खोदते हैं। कई रातों की मेहनत के बाद आखिरकार वे कंपाउंड के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब बस इंतजार था सही समय का। अगले दिन जेल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था और उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए सभी जेल से कैदियों को लाया गया था और उन्हीं में से एक दामू भी था। अब पुलिस वाले दामू को उन्हीं के सेल में डाल देते हैं। फिर रात होते ही वे लोग वहाँ से भागने के लिए उस सुरंग को खोलते हैं और बारी बारी से सभी लोग सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वे लोग कंपाउंड के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और मौका देखकर वे उस दीवार को पार करके जेल से भाग जाते हैं।